दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ प्रमेय नंबर 6.8 को सिद्ध करना। तो यहाँ पर मैंने जो प्रमेय लिखी है और यह प्रमेय नंबर 6.8 है और इसको हम जो है सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए पहले जो प्रमेय का कथन दिया है वो दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कोई हमें समकोण त्रिभुज दिया है और उसमें जो एक कर्ण होता है और एक उसमें आधार और लंब होता है, उसमें बोला है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें कथन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लिया। समकोण बोले तो जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये बना लिया। और यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसको नाम दे देते ए बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने कथन में बोला है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का योग। आपको बता दूं, जो जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना उसके सामने जो रेखा भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। यानी कि जो ए सी को हम बोलेंगे क्या, कर्ण, और ए बी को बोलेंगे आधार, और बी और सी को बोलेंगे हम लंब। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जहाँ पर भी जो है समकोण बने उसके सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, ये आपको पता हो गया। तो चलिए अब हम जो इसको आगे पढ़ते हैं, बोला है कि इसने कर्ण का वर्ग, यानी कि इस भुजा का वर्ग शेष दो भुजा, यानी कि इस ए सी के अलावा और दो भुजा कौन सी है, ए बी और बी सी के भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि इस भुजा के वर्ग का योग बराबर होता है किसके, ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ठीक है, ये लिखेंगे हम सबसे पहले। देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, जो कथन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं। अब शेष दो भुजाएं कौन सी बची, आधार और लंब। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इनके जो है कर्ण का वर्ग जो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि कर्ण क्या दे रखा है, ए सी, तो ये हो गया ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है, या आप आधार पहले लिख सकते हैं, ए बी लिख लेते हैं पहले, ए बी का वर्ग प्लस, और ये क्या होगा, बी सी का वर्ग। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर रचना। यहाँ पर लिखते हैं रचना। तो अब रचना में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम रचना में लिखेंगे जो हमारा बी है, जहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना, यहाँ से हमने एक लंब डाला किस पर, ए सी पर। तो इस तरह से हमने एक लंब डाल दिया इस तरह से ए सी पर। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया डी, ये नाम दे दिया। तो देखिए जहाँ पर ये लंब डाला है, यहाँ पर इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ जो 90 डिग्री कोण बनेंगे, तो रचना में लिखेंगे कि बी डी लंब है किस पर, ए सी पर खींचा। ठीक है, हमने लिखा रचना में कि जो बी डी है वो लंब किस पर खींचा है, ए सी पर हमने खींचा है, लिख दिया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। बिल्कुल आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो त्रिभुज दे रखे, अब देखिए जो हमारा पहले एक त्रिभुज था ए बी सी, हमारा पहले एक त्रिभुज था। अब उसने क्या किया कि हमने बी से जो लंब डाला उस पर ए सी पर, उसने इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया। तो हम क्या करेंगे कि पहले त्रिभुज ए डी बी को दिखाएंगे ए सी बी के, यानी कि ए बी सी के जो हम समरूप दिखाएंगे। फिर उसी तरह से त्रिभुज सी डी बी को
ए बी सी के समरूप दिखाएंगे, यानी दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इस पूरे के समरूप दिखाएंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले इस त्रिभुज को लेते हैं ए डी बी को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, त्रिभुज ए डी बी और पूरे का त्रिभुज है ए सी बी। इसको मैं यहाँ पर साइड में बना लेता हूँ तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो मैंने बना लिया यहाँ पर इस तरह से इस त्रिभुज को, एक ही हो गया। और पूरा त्रिभुज कौन सा था, ए बी सी। तो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख लिया। तो इसको नाम देते हैं हम पहले, इसको डी था ये, जहाँ पर समकोण बनेगा, ये ए होगा, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये हो गया ए बी और ये सी, ठीक है। हमने त्रिभुज का नाम लिखे त्रिभुज ए डी बी लिख लिया, और त्रिभुज ए बी सी दोनों को हमने बना लिया इसको, ठीक है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए दोनों त्रिभुज दिए गए, लेकिन दोनों त्रिभुजों में हमारा जो कोण कौन सा है, जो 90 डिग्री का, देखो कोण डी वी 90 डिग्री है और कोण बी वी समकोण है, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी कितने डिग्री, 90 डिग्री, या आप लिख सकते हैं समकोण, ठीक है। दोनों समकोण ही है, क्योंकि कोण डी बी और कोण बी बी क्या है, समकोण है। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे हम, देखिए कोण ए बराबर कोण ए, यानी कि कोण, देखिए त्रिभुज ए डी बी के लिए भी कोण ए, और कोण त्रिभुज ए बी सी के लिए भी कोण क्या है, ए बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ये लिए उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ बोले तो दोनों के लिए क्या है, समान है, ठीक है। दोनों में कॉमन है, कोण ए दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज के लिए, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण ए क्या है, दोनों में समान है। देख सकते हैं यहाँ पर इस त्रिभुज को पढ़े वाले समझिए, मैंने बोला था कि कोण त्रिभुज ए डी बी, और फिर पूरे के लिए बोला था मैंने ए बी सी, तो दोनों में कोण जो है ए बोला जा रहा है। तो इसी तरह से दोनों में क्या होगा, ये कोण ए और कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। यानी त्रिभुज जो है ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता, समरूपता से। अभी ए समरूपता क्या होता है, जब दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है तो उनको क्या बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज, उसको बोलते हैं ए समरूपता, ठीक है। तो हम जो है अब देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर है और कोण डी भी क्या है, बराबर है। तो यही ए समरूपता का नियम कहता है कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम समरूपता बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इन भुजाओं के अनुपात लेंगे। अनुपात कैसे लेंगे, आपको ध्यान रखना है। अनुपात लेने का एक तरीका होता है कि हमें पहले ये देखना, जिसको हमें सिद्ध करना, क्या करना था कि ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे में यहाँ पर कहीं भी बी डी का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर बी डी का नाम नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस बी डी वाली भुजा को इग्नोर कर देंगे। तो हम किस किस को लेंगे, एक तो लेंगे ए बी को और किसको, ए डी को। इसी तरह से हम बी डी को भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको इग्नोर कर दिया तो इसी तरह से इसके समान जो त्रिभुज है इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो चलिए अब हम कैसे लेंगे अनुपातों को, तो हम पहले लेंगे अनुपात ए बी, यानी कि इस त्रिभुज से अनुपात क्या लिया हमने, ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और अनुपात जब हमने इसका ए बी लिया है तो हम इसका क्या लेंगे, ए सी, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी और बराबर रखेंगे किसके। अब जब हमने इसको ले लिया, मैंने बोला है कि जो बी डी भुजा उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है इस बी डी का जिक्र नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी, और ए डी का अनुपात क्या है, ए बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ पर लिखा है ए बी। तो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई ए बी बोले तो ए बी की घात 2 और बराबर ए सी गुने ए
डी, इसको मान लिया मैं समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। अब उसी तरह से जब हमने त्रिभुज ए डी बी को समरूप दिखाया किसके, त्रिभुज ए बी सी के, तो उसी तरह से हम जो है फिर त्रिभुज सी डी बी को समरूप दिखाएंगे किसके, ए बी सी की। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे अब, यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, अब त्रिभुज लेंगे सी डी बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज लेंगे ये सी डी बी वाले को, ठीक है, ऊपर वाले इधर साइड वाले को। तो चलिए अब हम जो यहाँ पर लिख लेते हैं, अब त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के नामों को बना लेते हैं जो हमें त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर कोई त्रिभुज को इस तरह से बना लेना है। ये कौन सा गया, यहाँ पर डी है और ये सी और ये बी। इसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे इसको त्रिभुज ए बी सी, ये होगा ए बी और ये सी, ठीक है। हमने दोनों त्रिभुज को बना लिया। तो अब जो हमने पहले त्रिभुज के लिए जो कंडीशन अप्लाई की थी वही कंडीशन हम इस त्रिभुज के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में जो है कोण डी और कोण बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितने, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलते हैं समकोण, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए कोण बराबर हो गए, तो फिर हम कोण देखिए दोनों में क्या कॉमन है, अब कोण सी भी कॉमन आ रहा है, जो भी मैंने आपको पहले त्रिभुज में बताया था कि जो है त्रिभुज सी डी बी के लिए भी कोण सी बोला जा रहा है और फिर त्रिभुज ए बी सी के लिए भी कोण सी बोला जा रहा है। तो इसी तरह से इन दोनों में उभयनिष्ठ कोण क्या हो गया, कोण सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, यहाँ पर लिख देंगे कोण, सॉरी उभयनिष्ठ कोण, ये लिख दिया, ठीक है। तो अब इसी तरह से दोनों में उभयनिष्ठ हो गया कोण सी और कोण सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को जो है समरूप दिखाएंगे। तो त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सी डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये लिख दिया हमने किससे, ए समरूपता से, ठीक है। ए समरूपता मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात हो तो बराबर हो तो हमको क्या बोलेंगे, जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम जो फिर से वही कंडीशन अपनाई कि जो है भुजाओं के अनुपात लेंगे। तो भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम बी डी को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें जो बी डी जो सिद्ध करके लाना था उसमें बी डी का जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं बी डी का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो हम बी डी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी भुजा जो बची है, जो बी डी के अलावा कौन सी भुजा है, अब बी सी और डी सी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए सी है और ये बी सी है। तो इन भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो सबसे पहले हम किस भुजा का अनुपात लेंगे, बी सी का। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे ये, अब इसका अनुपात क्या हो गया, बी सी का ए सी, तो बटे में ए सी और बराबर, इसी तरह से अब भुजा कौन सी है, सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी और इसका अनुपात क्या है, सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी डी या सी बी या बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बी सी है और ये सी बी है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी। तो बी सी मल्टीप्लाई बी सी कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, ए सी मल्टीप्लाई सी डी, यानी दोनों की गुणा हो गई, ठीक है। तो इसको मान लिया समीकरण हमने 2, समीकरण 2 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर समीकरण 1 को और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है, उसको हम दिखा देते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी। अब समीकरण 2 क्या है, बी सी स्क्वायर बराबर यानी बी सी का वर्ग बराबर ए सी और गुणे सी डी। तो हम दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है हमारी, ए बी यहाँ पर देख सकते हैं ये लिख रहा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी का वर्ग और ये प्लस
बी सी का वर्ग बराबर, अभी देखिए इधर लिखा जाएगा ए सी गुणे ए डी, और ये प्लस इसको जोड़ेंगे ए सी गुणे सी डी। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी तो लिखा रहेगा, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों मतलब कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है, ए सी और ए सी। तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, ए सी को। तो ये लिख लिया हमने ए सी बाहर। तो बचा क्या, और जो हमारा बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर बचा ए डी और प्लस, और बचा ए सी बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचा सी डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर बचा ए सी और मल्टीप्लाई इस ए डी और प्लस सी डी को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ए डी और सी डी, यानी कि ए डी और सी डी, या आप इसको डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ए की भुजा पर है, ए डी और सी डी ए की भुजा पर आ रहे हैं तीनों जो है दोनों पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम क्या भुजा बोलेंगे, ए और सी बोल सकते हैं, क्योंकि ए की भुजा तो है उसको ही दो पार्टों में तोड़कर लिखा हुआ है। तो ए सी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, ए सी। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ए सी, यानी कि ए डी प्लस सी डी को हम क्या बोलेंगे, पूरे को ए सी लिख दिया। तो देखिए ए सी गुणा ए सी बोले तो ए सी की घात 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, ये आ गया ए बी उसके बी वर्ग, बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था कि ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग योग के बराबर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं इसको दूसरा रूप में, कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, जो हमें कथन में बोला गया था हमने उसको सिद्ध कर दिया, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके दोस्त हैं उनको वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।